लोगों से पहले कुछ क्वेश्चंस करूंगी, उसके बाद उनके आंसर्स मैं दूंगी, है ना। तो सबसे पहले आज मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से ये है कि आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि हमारी बॉडी को, अभी के लिए नहीं, जो इससे पहले का बताना, एग्री करते हैं कि हमारी बॉडी को प्रोटीन शेक की आवश्यकता होती है। अभी तो आप लोग कम्युनिटी का हिस्सा बन गए और कुछ नए लोग भी हैं कि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन शेक जो है वो नुकसान नहीं देता है या उससे हमें कोई नुकसान होता है ऐसा क्वेश्चन आता है ना जब हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने से पहले कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि प्रोटीन शेक तो बॉडी खराब कर देता है, ये तो हमारी किडनी पर असर करता है, इसके पीने से तो हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना। कुछ लोगों को क्वेश्चंस होते हैं जब तक आप ये न्यूट्रिशन खाते हो तभी तक आपका वेट लॉस होता है, तभी तक आपका रिजल्ट होता है, और उसके बाद तो फिर छोड़ते ही हम लोग वैसे हो जाते हैं, है ना। तो आज मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आप लोगों के सामने आंसर देने वाली हूँ और बहुत आराम से आपको समझाने वाली हूँ कि वाकई में ही जो ये हमारा न्यूट्रिशियस शेक है इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और कैसे हमको इसको मेंटेन करके रखना है ताकि हम छोड़ने के बाद भी ऐसे ना हो जैसे हम पहले थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि क्या सही में प्रोटीन शेक हमारी बॉडी की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या प्रोटीन की नीड हमारी बॉडी को है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो प्रोटीन होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इस पूरी बॉडी को चलाने में। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का। जैसे कि एक घर को बनाने में सीमेंट की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से बॉडी को ठीक रखने में, बॉडी को स्वस्थ रखने में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जब आप लोग घर बनाते हो तो बेस्ट सीमेंट लेके आते हो ना, अच्छे से सीमेंट भरवाते हो ना दीवारों पे कि भाई दीवार पूरी जिंदगी हमें इसको क्या करना है, अपनाना है। तो अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी की, तो हम जैसी इन्वेस्टमेंट अपनी बॉडी पे करेंगे, जैसे कि बोलते हैं ना बैंक के अंदर आप जैसी इन्वेस्टमेंट करते हो आपको उसका रिटर्न वैसा ही मिलता है। उसी तरीके से ये हमारी जो बॉडी है ये एक हमारा बैंक है, इसके अंदर हम जैसे जैसे जमा पूंजी वो करेंगे, अच्छी क्वालिटी की डालेंगे, तो हमें उसका रिटर्न भी बहुत अच्छे लेवल पे, उसका ब्याज भी बहुत अच्छा मिलने वाला है ना। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा प्रोटीन। अगर बात करें हम प्रोटीन, तो प्रोटीन आपकी ओवरऑल ग्रोथ में काम करता है, चाहे वो आपके नेल्स बढ़ाने की बात हो, चाहे वो आपके हेयर की बात हो, चाहे वो आपकी स्किन की बात हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी हुई है उसकी बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, उसमें प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन वजन बढ़ाने में भी काम आता है, वजन घटाने में भी काम आता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी काम आता है। तो सारे काम के लिए क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करता है हमारे लिए। ठीक है, अब क्यों करता है, क्योंकि देखिए आपका जो सेल है ना, बॉडी हमारी सेल्स बनते हैं तो हमारी बॉडी काम करती है, एक्टिव होते हैं सेल्स तो हमारी बॉडी काम करती है। आपके जो सेल हैं उसको अगर फंक्शन करना है तो उसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आपके जो सेल्स हैं वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो बॉडी को चलाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सेल की आवश्यकता होती है ना। सेल्स अगर एक्टिव होती हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक कॉमन इंसान है, हम लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो प्रोटीन है ना वो एक्सरसाइज, योगा या जिम वालों को ही खाना चाहिए, एक कॉमन इंसान को प्रोटीन की नीड नहीं है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा, ये बिल्कुल गलत है। हमारी बॉडी को, हर व्यक्ति को प्रोटीन की जरूरत है, चाहे वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक प्रोटीन की नीड है बॉडी को चलाने के लिए। अगर एक छोटा बच्चा भी है तो हमें उसको भी प्रोटीन का नाश्ता कराना चाहिए, प्रोटीन की डाइट देनी चाहिए, जैसे कि हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं, सुबह के टाइम क्या देते हैं, बहुत सारे चिप्स वगैरह भी देते हैं और सुबह सुबह उसे पराठा खिला के स्कूल भेजते हैं, करते हैं ना ज्यादा लोग, लेकिन प्रोटीन पर कोई ध्यान नहीं होता है। दालें हमारे बच्चे खाते नहीं है, हमारे बच्चे क्या कहते हैं, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, और क्या होता है वो स्प्रिंग रोल, बहुत सारी चीजें, और मम्मी बड़ी खुश होकर खिलाते, ले बेटा खा ले। ये तो अच्छी चीज है, कोई नहीं कभी कभी खाता है। हमें ये नहीं, हमें दाल खाने की आदत डालनी चाहिए, पनीर खाने की आदत डालनी चाहिए बच्चे को, प्रोटीन वाली डाइट हमें बच्चे को देनी चाहिए बचपन से ही। क्योंकि देखो मैं आपको अपने रिजल्ट से कनेक्ट करके बताऊंगी कि मेरे साथ ये सब चीजें क्यों हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक 20 से 30 ईयर्स के लोगों के लिए, उनको भी क्यों, क्योंकि जितना हमारा बॉडी का वेट होता है ना उतने ही ग्राम प्रोटीन की हमें जरूरत होती है।
है। अगर बच्चा 14 किलो का है तो 14 ग्राम प्रोटीन दो उसे। अगर एक व्यक्ति 80 किलो का है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन दो। ठीक है, मेल को जैसे हमें आप 1.25 ग्राम तक भी मेल्स ले सकते हैं, और जो लेडीज होती हैं उसको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उतने ही ग्राम प्रोटीन लेना होता है। अगर मैं आज 76 kg की हूं तो मुझे पूरे दिन में 76 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं हम वेजिटेरियन लोगों की, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम वेजिटेरियन डाइट से 76 ग्राम ऑफ प्रोटीन में ले सकूं। कितना दाल खाऊंगी, कितना राजमा खाऊंगी। अगर बात करूं एक अरहर की दाल, तो 10 ग्राम प्रोटीन होता है एक कटोरी दाल में। 76 ग्राम पूरा करना है, तो क्या मैं 7 कटोरी दाल खा सकती हूँ? नहीं खा सकती ना, नहीं खा सकती। तो क्या पॉसिबल है ऐसा कि कोई सब्स्टिट्यूट साथ में लिए बिना आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की फुलफिलमेंट कर सकते हो? नहीं है ना। तो ऐसे में क्या जरूरी हो जाता है, ऐसे में जरूरी हो जाता है हमें कोई ऐसा न्यूट्रिशन अपनी डाइट के अंदर ऐड करना जिससे कि हमारी वो फुलफिलमेंट हो जाए। अगर हम बात करूं, मैं अपनी ही मेरे रिजल्ट की बात मैं आप लोगों से करूं, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई। मैंने बचपन से फल तो बहुत खाए, बहुत खाए, मैंने कभी कोई गलत डाइट नहीं ली। लेकिन खाना मैं क्या खाती थी मैं आप लोगों को बताऊं। मैं खाना खाती थी पराठा, नोनी घी, और एक लोटा चाय। लोटा चाय, गिलास नहीं, एक लोटा चाय कटोरी में डाल डाल के। जब तक वो पराठे 2 खाए, 3 खाए या 4 खाए, जितने भी मेरे से खाए गए, वो चाय खत्म नहीं होती थी, और बाद में ऊपर थोड़ी बहुत और ले लेती थी अपनी मम्मी से। बचपन से ये खाया। तो मेरे साथ क्या हुआ, प्रोटीन बॉडी में था नहीं, घी भी था, फैट तो था, फलों से मेरे को फाइबर भी मिल रहा था, लेकिन प्रोटीन नहीं था। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई कि जब मेरी बेटी की डिलीवरी हुई और मेरी बेटी जब कंसीव हुई, मुझे डॉक्टर ने तभी मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मैं 3rd मंथ से डॉक्टर का ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ था, और मैं पूरे 9 मंथ तक बेड पर रही। एक कदम भी मैं नीचे नहीं रख पाती थी। मेरे यूट्रस में इतनी प्रॉब्लम थी, मेरा वाटर लीकेज 6th मंथ में हो गया था, और 6th मंथ से लेकर 9th मंथ तक मैं बिल्कुल बेड पर रही। अगर मैं मतलब वॉशरूम भी जाती थी तो मुझे व्हील चेयर पे भेजा जाता था। लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं था, जो भी जैसे बता देते थे वैसे ही। फिर जब बेटी डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी टाइम में मेरा यूट्रस टीयर हो गया, क्योंकि मैं इंटरनल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अंदर से मजबूत नहीं थी। तो क्या हुआ, मेरा यूट्रस रिमूव हो गया, अब वो सॉरी टीयर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे यूट्रस में स्टिचेस थे। अब प्रोटीन क्या काम करता है, अच्छे लेवल पे अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो वो यूट्रस के जो स्टिचेस थे वो भर जाते, यानी वो जख्म मेरे सूख जाते। लेकिन क्योंकि मेरी डाइट अच्छी नहीं थी, ना मैं सब्जी खाती थी, ना मेरे को सैलेड खाना था, मैं केवल पराठे और चटनी और अचार से अपना गुजारा कर रही थी, और चाय से। तो जो मेरे अंदर वाले जो वो इन्फेक्शन जो टाके थे वो सूखे नहीं, क्योंकि प्रोटीन नहीं गया बॉडी के अंदर, वो टाके मेरे सूखे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद मेरा लेफ्ट ओवरी का ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद मेरा बेटा सिजेरियन हुआ। तो बार बार जख्म होते रहे ना अंदर, लेकिन अच्छी डाइट ना लेने की वजह से वो जख्म कभी भी मेरे भरे नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फिर से सिस्ट हो गई, और मेरे जो वो इन्फेक्शन था, 12 साल तक मैंने इन्फेक्शन की गायनेकोलॉजिस्ट से दवाई ली, और इस लेवल पे इन्फेक्शन था कि मुझे मेरे अंदर से ही बहुत ज्यादा बदबू मारती थी। दिन में मैं 4 बार अपने कपड़े चेंज करती थी। मुझे पता है मेरी क्या हालत थी जब मैं इस कंडीशन में, इस कम्युनिटी में आई। जब मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, तो मेरे साथ ये रिजल्ट क्यों आया, ये रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाना शुरू हुआ इसके माध्यम से। अगर बात करूं मैं अपने इससे, प्रोटीन गया, 2 टाइम मैंने शेक लिया, 1 टाइम मैंने मील लिया। तो वो जब जख्म मेरे सूखने लगे, मेरा इन्फेक्शन खत्म हो गया। इन्फेक्शन खत्म हुआ तो मैं अपने अंदरूनी रूप से स्ट्रोंग हुई, और इस तरीके से मेरा ये रिजल्ट आया। ठीक है, मेरा वेट लॉस भी हुआ, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन नहीं था तो बॉडी फूली हुई थी, बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा था, तो इसलिए बहुत ज्यादा बॉडी फूली हुई थी। प्रोटीन जाने लगा तो जो वाटर वाला वो था, वो वाटर वाला वेट लॉस हुआ। फिर मेरी मसल्स स्ट्रांग हुई। मैं आपको बताऊं, मेरी वेन्स कभी भी नहीं चमकती थी, और आज आपके सामने है, ये देखो, किसी को भी मेरी वेन्स नहीं चमकी, और ये यहाँ से दिख रही होगी बिल्कुल अलग चमकने लगी हैं वेन्स। तो मेरी मसल्स इतनी स्ट्रांग हो रही है ये न्यूट्रिशन लेने के बाद। तो प्रोटीन से फुलफिलमेंट हुआ, तो इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी में इस तरीके से काम करता है जब मैंने ये न्यूट्रिशन शेक स्टार्ट किया तब। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट इसलिए आया। तो आप में से भी आप लोगों को लगता होगा, क्योंकि मेरा भी ये कंसेप्ट था कि कोई जरूरत थोड़ी ना है इसकी, मेरी मम्मी ने नहीं ली, मेरी दादी ने नहीं ली, मेरी चाची ताई ने नहीं ली, तो मुझे क्यों जरूरत है। मुझे आज समझ में आया, क्योंकि आज के समय में
हमारे पास कोई भी चीज इतनी प्योरिटी से नहीं है जितनी की पहले, आज से 20 साल पहले में मिल रही थी, है ना। आज के समय में दाल प्योर नहीं मिल रही है, आज के समय में पनीर प्योर नहीं मिल रहा है, आज के समय में दूध प्योर नहीं मिल रहा है। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर वो सारी चीजें जा रही हैं? और जब ये डेफिशिएंसीज खाने की हमारी बॉडी में हो रही है, तो उसी की वजह से हमें शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा, लाखों बीमारियां हमारे साथ आ रही है। तो ऐसे में क्या जरूरी है कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन लेना जिससे कि हमारी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट फिल हो जाए। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैंने 3 साल की इस जर्नी में मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिशन को लिया, और दोनों ने ही मेरी बॉडी के अंदर की जो डेफिशिएंसीज थी उनको धीरे धीरे फुलफिल किया, और फुलफिल करने के बाद आज मैं एक बेहतर रिजल्ट ले पाई हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे कि जब तक हम ये न्यूट्रिशन खाते हैं तब तक तो रिजल्ट आता है, उसके बाद क्या हो जाता है। आप लोगों से मेरा केवल एक क्वेश्चन है कि आपका जो खाना है, आप वो कुछ समय के लिए खाते हो या पूरी जिंदगी के लिए खाते हो? पूरी जिंदगी के लिए खाते हो ना। अब हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, 90 से 120 डेज का टारगेट बनाते हैं, जैसे जैसे उनके कोच बताते हैं वो करते हैं। पहले तो वो अपने आइडियल वेट को अचीव नहीं करते, सबसे बड़ी गलती तो ये होती है, बीच में ही चीजों को छोड़ देते हैं। दूसरी गलती क्या होती है, जिस लाइफस्टाइल की वजह से हमारी वो हालत हुई थी, इसको छोड़ते ही हम दोबारा से वही लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, है ना। दोबारा से वही सारी प्रोसेस आ जाती है, दोबारा से वैसा ही खाना हम खाने लगते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज को अपना पार्ट नहीं बनाते हैं, उतना ही हम पानी नहीं पीते हैं। तो क्या होता है, ये खाना ही तो है, ये बॉडी के अंदर आपको न्यूट्रिशन ही तो दे रहा है, ये कोई दवाई तो नहीं है ना, ये खाना है। तो अगर आप इसको छोड़ते भी हैं तो आपको मेंटेन करना है अपनी डाइट को। आपको पता होना चाहिए मुझे सुबह के टाइम न्यूट्रिशन में क्या लेना है, मुझे प्रोटीन डाइट लेनी है, मुझे स्प्राउट्स लेने हैं, या मुझे क्या लेना है, दोपहर में मुझे कितना खाना है, एक बैलेंस मील आपका कोच आपको सिखाता है, तो आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी है। आपके कोच ने आपको बताया 4 लीटर पानी पीना है, जैसे कि 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी जाता है। अब जितना आपका वजन है उसके अकॉर्डिंग पानी पियो। हमें बताओ कि किसका वेट गेन होता है, हो ही नहीं सकता अगर आप लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करते हो। तो सबसे बड़ा वो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जी एक बात बताइए, जब आप न्यूट्रिशन खाते हैं, आपके कोच आपको बताते हैं पानी पीना है, आपके कोच बताते हैं आपको फाइबर खाना है, आप में से कितने लोग करते हैं? जो लोग शेक के साथ साथ अच्छे से फाइबर नहीं खाएंगे, अच्छे से पानी नहीं पिएंगे, अच्छे से मील नहीं लेंगे, अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, उनके साथ 100% प्रॉब्लम होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि वो हर चीज को अपने आप से अडॉप्ट करते हैं, अपने कोच से नहीं पूछते हैं। एक समय आता है आपको कुछ चीज एड ऑन करनी होती है अपने न्यूट्रिशन में, एक समय आता है कुछ चीजों को कम करना होता है। वो कौन बताता है? आपके कोच बताते हैं ना। वो हम जब खुद का दिमाग लगाते हैं ना, और कुछ हमारी जो सोशल वेबसाइट्स हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनसे हम लोग जब खरीदते हैं, नकली चीज़ों का इंटेक करते हैं, पता होता नहीं है खाना क्या है, कब है, कैसे है, कितना खाना है, तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। फिर आप न्यूट्रिशन को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी, जिनकी वजह से आपको जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कभी भी भविष्य में नहीं होगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में और ज़्यादा। मेरा रिजल्ट मैंने आपको डिस्कस किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बताया कि कैसे मैं ठीक हूँ। अब हम लोग कुछ क्या गलती करते हैं, हम लोग वेट लॉस करने आते हैं और हम केवल वेट लॉस के पीछे भागते हैं, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। चाहे उससे आपकी कुछ लोग करते भी है, डाइटिंग करके वेट लॉस करते हैं ना, 15 किलो 20 किलो वजन कम कर लिया जी मैंने खाना छोड़ के। उसके बाद उन्हें नहीं पता होता कि बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आने वाली है। उन्हें नहीं पता होता कि उनके घुटने खराब होंगे, उन्हें नहीं पता होता उन्हें चक्कर आने वाले हैं कुछ दिनों में, होता है ना फिर उनके साथ। फिर क्या होता है, कितने, अच्छा आप में से कितने लोग मुझे बताएंगे आप कितने महीने खाना छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हो हद से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने। उसके बाद क्या होगा, जितना आपने 1.5-2 महीने में छोड़ा है ना, अगले 2 महीने में उससे कहीं ज्यादा खा लेते हो और आपका वजन दोबारा से बाउंस बैक आ जाता है। तो हमें अपने आप को ऐसे मैनेज करके चलना है कि आप वो आदतें अडॉप्ट करो जो आप लाइफ लॉन्ग जिसके ऊपर काम कर सको, लाइफ लॉन्ग। और खाना खाने के लिए बना है, लेकिन कब, कैसे और कितनी क्वांटिटी में खाना है,
इसका हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने बाहर का मील लिया है तो अगले दिन हमें डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को, ताकि हमारा वेट अप एंड डाउन ना हो। ये चीजें आपके कोचेस आपको सब सिखाते हैं, सभी कोचेस सिखाते हैं, है ना। तो उस चीजों को आपको लाइफ लॉन्ग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब हम में से ज्यादातर लोग वेट लॉस के पीछे भागते हैं, फिर उसके बाद साथ में चाहे हो जाए कुछ भी। जबकि 3 इडियट्स मूवी कितनों ने देखी है, ये कितने लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी? उसके अंदर एक रैंचो बाबा है ना, रैंचो बाबा, उन्होंने क्या बोला है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस तो झक मार के आप लोगों के पीछे आएगी। हम लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के पीछे भागते हैं, बॉडी को इंटरनल ठीक करने के लिए पीछे नहीं भागते हैं। जब हमारी बॉडी अंदर से ठीक हो जाएगी तो वेट लॉस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब वेट लॉस करोगे, बॉडी अंदर से ठीक नहीं है, एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे, सांसें फूलेगी, उसके बाद बुखार आना शुरू हो जाएगा, फिर इंग्लिश दवाइयाँ खाओगे, फिर दोबारा से बाउंस बैक हो जाएगा। तो बेहतर है बॉडी को इंटरनल ठीक करने पे जाओ, वेट लॉस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो कि मैंने किया। मैंने कभी फोकस नहीं किया कि मेरा 1 किलो वजन कम हुआ, बढ़ा, घटा, क्या हुआ, नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्थी वेट लॉस वो होता है जो हमारी बॉडी से फैट को रिमूव करता है। और फैट हमारी बॉडी से तभी निकलता है जब हमारी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, तब हमारी बॉडी से फैट रिमूव होता है। आप अगर भूखे रह के सोचो तो आपका फैट कभी नहीं जा सकता। हाँ, किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो वजन कम कर लोगे, चेहरा आपका ऐसे उदास हो जाएगा बीमारों की तरह, और चक्कर आने लगेंगे। होता है ना, जब खाना छोड़ते हैं तो कैसे हो जाते हैं, स्किन का ग्लो ही खत्म हो जाता है। लेकिन आपको लग रहा है मैंने 24 किलो वजन कम किया है, मेरे स्किन का कोई ग्लो खत्म हुआ है? इवन मैं आंटी से दीदी बन गई हूँ। तो और मैंने वेट लॉस भी कर लिया, मेरा मसल्स भी अच्छा हो गया। तो आप लोगों को अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वेट लॉस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेट लॉस के पीछे कोई नहीं भागेगा। देखना है कि मेरे को अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग बना रहा है ये न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम भूखे रह के वेट लॉस करते हैं, हमारी मसल लॉस तो होती है, हमारी बोन डेंसिटी भी लॉस होती है, हमारी बोन्स भी कमजोर हो जाती हैं। तो वो हमें कमजोर नहीं करनी है। फिर हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो घुटने में गैप आ जाता है, फिर बोलते ना हमें तो डॉक्टर ने मना करे जी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि जब खाया ही नहीं ढंग से, भूखे रह के वेट लॉस कर लिया, तो डेफिशिएंसीज तो आनी ही आनी है। तो भूखे नहीं रहना है, एक बैलेंस मील, एक बैलेंस तरीके से आपको अपना वेट लॉस करना है सभी लोगों को। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्ट आउट करना है। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोटीन की और क्या खूबियां हैं, क्योंकि देखो प्रोटीन तो ऐसा डायमंड है जो हमारी बॉडी को डे बाय डे चमकाता जाता है। इसकी अगर खूबियों की बात करूं, हमें बार बार भूख लगती है कुछ लोगों को, है ना, क्रेविंग्स होती है, ऐसा मन करता है बहुत कुछ खा ले, फिर भी हमारी भूख शांत नहीं होती। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होगी, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, आपकी मसल्स स्ट्रोंग होगी। तीसरी बात क्या होगी, आपकी जो कैलोरी है वो बर्न, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा ये। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो कैलोरीज बर्न होगी। तो ये सारी चीजें हमें प्रोटीन से होती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने शेक के बारे में, कि ऐसा क्या है हमारे शेक के अंदर जो हमें ये सब चीजें हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं, 1 गिलास शेक आपको क्या क्या देता है, ये आपको 27 से 29 ग्राम प्रोटीन देता है। 27 ग्राम प्रोटीन उनको देता है जो 1 स्पून की फीडिंग करते हैं, जैसे 1 प्रोटीन 1 शेकमेट 3 फॉर्मूला 1। जो लोग 2 शेकमेट 2 प्रोटीन और 3 फॉर्मूला 1 का इंटेक करते हैं, उनका 29 ग्राम हो जाता है। ठीक है, अब आपको 2 टाइम का शेक पीने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि 29 ग्राम प्रोटीन आपने सुबह के ब्रेकफास्ट में ले लिया, 29 ग्राम प्रोटीन आपने रात के डिनर में ले लिया, और बीच में आपका कोच आपको डाइट ऐसी देता है कि आपके वेट के अकॉर्डिंग वो डाइट डिजाइन करता है कि आपके बॉडी में उतने ही ग्राम प्रोटीन चले जाए जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपकी बॉडी एक अच्छे से काम करने लगती है। अगर बात करें हमारे इस प्रोटीन में क्या क्या और मिलता है आपको, तो हमारा जो प्रोटीन है वो एक सोया और वे प्रोटीन है, जो कि बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। और ग्राम कितना मिलता है वो मैंने बता दिया। अगर मैं पूरे ग्लास की बात करूं तो आपको क्या क्या मिलता है, 2 बनाने के जितना आपको इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, सब कुछ मिलता है इसके अंदर। अब मैं एप्पल की भी फुलफिलमेंट कर देता है, बनाना की भी फुलफिलमेंट करता है, कीवी की भी फुलफिलमेंट करता है। क्या आप एक दिन में अपने नाश्ते में 1 एप्पल, 1 कीवी, 2 बनाना, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, 1 गिलास दूध एक साथ खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। लेकिन
ये नाश्ता आपको वो सारी चीजें देता है जो आपको इन सब चीजों से मिलती है। ठीक है, अब सुबह का नाश्ता कितना हो गया आपका 257 कैलोरीज का। शाम का कैसे होगा, क्योंकि वेट लॉस करने में कैलोरी डेफिशिट होती है। शाम का डिनर कितना हो गया 257 कैलोरीज का। तो दिन का जो लंच आपको कोच आपको डिजाइन करते हैं, तो वो लगभग सारी कैलोरीज को मिला के आपका 1000 कैलोरीज तक बैठता है, जिससे कि आपका वेट लॉस बहुत इजीली हो जाता है। और साथ में काम करता है पानी, इतना अच्छा पानी आप पियोगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से अगर आप लोग करते हैं तो आपका जो प्रोटीन शेक है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। और 30 साल के बाद तो हर महिला को जरूर खाना चाहिए। कुछ लोग अवॉइड करते हैं ना, जरूर। सबसे बड़ा कंसेप्ट तो हमारा यही खत्म हो जाता है कि जब हमें प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी हमें मिलता नहीं है। एक महिला को जिस टाइम वो एक डिलीवरी करती है प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, और उसी टाइम उसे 6 दिन तक तो खाना ही नहीं देते कि खिचड़ी बनेगी उस दिन देंगे, तो वो वहीं अंदर से इंटरनल वीक हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने प्रोटीन हमें कभी भी नुकसान नहीं देता अगर हम उसको एक तरीके से खाते हैं और एक अच्छा लेवल पे प्रोटीन खाते हैं। अब ऐसे तो कई मार्केट में बहुत सारे आते हैं कि किसी के अंदर कुछ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो प्रोटीन शेक आप ले रहे हो वो गुड क्वालिटी का हो और वाकई में ही उसमें वो सारे तत्व मिले जो आपको जरूरत है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो आपके मिथ्स है वो क्लियर हुए सभी लोगों के? हुए? समझ आया? आज के बाद किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि जी हमें प्रोटीन नुकसान दे गया है? नहीं रहेगा ना? वेरी गुड। तो चलिए, तो मैंने जर्नी बताई कि किस तरीके से मैं ठीक हुई, इसी तरीके से मैं भी आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी एक्सरसाइज करा लो, कुछ भी करा लो। और इन सब का श्रेय मैं देती हूँ मेरे सभी सीनियर कोचेस को जिन्होंने मेरा साथ दिया यहाँ तक पहुंचने में और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतनी स्वस्थ हो गई। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो अभी हम ना 2-3 रिजल्ट और लेंगे कि कुछ लोग हमारे साथ